Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you how to make lemonade. Lemonade means होता है शिकंजी, नींबू का शरबत. लेमनेड मीन्स नींबू का शरबत. आप कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में कहते हैं लेमनेड और हिंदी में कहते हैं नींबू शिकंजी. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है. आपको जो अधिकतर होता है जब हम किसी प्रोसेस को लिखते हैं तो उसे वर्ब से चालू करते हैं. टेक मीन्स लीजिए. तो नंबर 1, टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड. आपको पानी लेना है जग में जितनी आपको आवश्यकता है. टेक सम लेमन्स, कुछ लेमन्स लीजिए, नींबू लीजिए. फिर उसके बाद कट दैम इनटू पीसेस, उनको 2 पीसेस में 2 टुकड़ों में काट लीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वीज़ दैम प्रॉपरली. स्क्वीज़ मतलब निचोड़िए, दैम मीन्स उनको प्रॉपरली, सही तरीके से. फिर बच्चों यहाँ पर एक चीज़ छूट गई थी जो मैंने उसको ऐड कर लिया, इसलिए इसे 5A नंबर दिया है. पुट शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसमें डालिए चीनी को. अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, स्वाद के मतलब अपने स्वाद के अनुसार उसे डालिए. नंबर 5B, देन स्टिर वेल, फिर उसे अच्छे से हिलाइए विद द स्पून, चम्मच की सहायता से. फिर आपका 6 नंबर है, नाउ पोर लेमनेड इनटू द ग्लास. अब पोर से होना चाहिए था, पोर मीन्स उड़ेलिए. आप क्या करिए, इस नींबू के शरबत को ग्लास में डाल दीजिए. और फिर 7, स्ट्रेन द लेमनेड. अब इसको, क्योंकि बच्चों पता है आपको उसमें सीड्स होते हैं, तो हम उसको छानना है इस नींबू के शरबत को विद द स्ट्रेनर, छलनी की सहायता से. किस में? जग के अंदर. एंड नंबर 8, सर्व इट. आप इसे परोसिए. अब बच्चों नाउ राइट इट इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. अब बच्चों इसको आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है. तो आपको ऊपर लिखना है द मेथड ऑफ लेमनेड या हाउ टू मेक लेमनेड. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ये आपको पैराग्राफ में लिखने के लिए पता है, आपको ये नंबर वाइज सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, उनके आगे नंबर नहीं डालने. ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए बता दिया था. बिना नंबर के जब आप एक के बाद एक इनको लिखते जाएंगे, इसी सीरीज़ में लिखना है, तो इट विल बिकम अ पैराग्राफ. ओके. नाउ अब आपको राइट द प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स तरीका. हाउ टू मेक टी. अब इसी तरीके से आप ऊपर लिख लेंगे हाउ टू मेक लेमनेड. ठीक है, हाउ टू मेक लेमनेड. अब इसमें है प्रोसेस मीन्स तरीका, हाउ टू मेक टी. टी कैसे बनती है एट होम, घर पर, इसकी रेसिपी लिखनी है आपको, विधि लिखनी है. यू मे टेक हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स. आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आप इनकी सहायता ले सकते हैं. तो मैंने इनकी सहायता ली है. वाटर मीन्स पानी, मिल्क दूध, शुगर चीनी, टी लीव्स चाय की पत्ती, हॉट मतलब गर्म, मिक्स मीन्स मिलाना, बॉयल मीन्स उबालना, गैस स्टोव, स्ट्रेनर छलनी, कप और सॉसर प्लेट. जो चाय की प्लेट होती है बच्चों से क्या कहते हैं? सॉसर. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करेंगे आप? टेक, मैंने कहा था आपको वर्ब से स्टार्ट करते हैं इसे. टेक हाफ कप ऑफ वाटर इन ए पॉट. हम 1 कप चाय बना रहे हैं, तो आधा कप पानी लीजिए पॉट में, बर्तन में. प्लेस इट ऑन गैस स्टोव. अब ये प्लेस मीन्स रखिए, या पुट भी कर सकते हैं, पुट इट ऑन गैस स्टोव. बच्चों इसको गैस पर रख दीजिए. फिर पुट 1 टीस्पून टी लीव्स, और उसमें 1 चम्मच चाय की जो पत्ती है वो डाल दीजिए. फिर उसके बाद व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब पानी उबलने लग जाता है, पुट 2 टीस्पून ऑफ शुगर. तो आपको 2 चम्मच चीनी डालनी है. पुट हाफ कप ऑफ मिल्क, आधा कप दूध उबालना है, उसमें डालना है. लेट इट बॉयल, इसको उबलने दीजिए फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए. स्ट्रेन, अब इसको आप ऐसे लिखते हैं बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स. आप इसे वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए उबालिए. स्ट्रेन टी, छानिए चाय को इनटू कप्स विद स्ट्रेनर, छलनी की सहायता से. फिर वर्ब आ गई, सर्व इट हॉट, इसको गरम गरम परोसिए इन कप एंड सॉसर, कप और चाय के कप और प्लेट के साथ. 36, इसमें बच्चों आपको सिंपल पास्ट टेंस करना है. जो सिंपल पास्ट टेंस में बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो आपको लर्न करनी है वर्ब्स और उनकी सेकंड फॉर्म. तो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. ऑल द क्लास, अब ये कह रहा है कंप्लीट द पैराग्राफ विद करेक्ट वर्क. आपको सही वर्ब का इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस यूज़ करना है. ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. हमारे क्लास के सारे 5th के जो स्टूडेंट्स थे, गैदर्ड. अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? गैदर्ड. इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफिस के आगे इकट्ठे हो गए.
अब इसमें गोइंग आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है, तो प्लूरल है तो वर लग जाएगा, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज। तो दे के साथ क्या आएगा, वर। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन। वो किसके लिए जा रहे थे, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए जा रहे थे। द बस, फिर आपको सेकेंड फॉर्म लिखनी है, अराइव्ड, बस आ गई थी, एंड दे लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया, फॉर द स्टेडियम, स्कूल से वो निकल गए, किसके लिए, स्टेडियम के लिए। द रनर्स टुक देयर पोजिशंस, अब ये स्टेडियम में आ गए तो जो दौड़ने वाले थे उन्होंने टुक ले ली थी, अपनी पोजीशन, स्थिति अपनी संभाल ली। अब ये पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है टेक की। एंड कोच ब्लू, कोच ने बजाई तो ब्लू आप यूज़ करेंगे, द विसल सिटी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारा जो स्टूडेंट्स थे उनमें से एक स्टूडेंट जो था, रैन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ा, एंड केम फर्स्ट, और वो फर्स्ट आ गया। तो आप देख रहे हैं रन की सेकंड फॉर्म रैन यूज़ की, कम की सेकंड फॉर्म हमने केम यूज़ की। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, उनमें से प्रत्येक ने अच्छा किया, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। और नेगेटिव या आपका आता है एवरीवन डिड, ये डिड मीन्स किया था, हर एक ने क्या किया था, उनका जितना अच्छा कर सकते थे प्रदर्शन किया। एंड आवर स्कूल वन द ट्रॉफ़ी, और हमारे स्कूल ने वन मीन्स जीती ट्रॉफ़ी। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, हर कोई बहुत खुश था, खुश महसूस किया। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर सब जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। तो पास्ट टेंस में बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वॉज और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी। तो आपके यहाँ आईएनजी आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूस है। यदि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर आ जाएगा, यदि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट, कीर्ति स्तंभ बनाया गया था बाय राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा। तो ये आप बिल्ट लिखेंगे इसमें। वी वेंट टू द स्टेशन बस ट्रेन बट द ट्रेन हैड गॉन, हम स्टेशन गए परंतु ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, बहुत लंबे समय की बात है कि एक चूहों का समूह, जो बड़े रैट्स होते हैं उनका समूह कहाँ रहता था हैप्पीली, खुशी से, फॉरेस्ट में, जंगल में। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो विन की सेकंड फॉर्म है वन। इंडिया वन द मैच यस्टरडे, कल जो बीता हुआ कल है उसको यस्टरडे कहते हैं, इंडिया ने मैच जीता था। वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने बर्थडे पार्टी पिछली रात को मनाई थी। तो आप देख रहे हैं सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म सेलिब्रेटेड, विन की सेकंड फॉर्म वन, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, गो की वेंट, और बिल्ड की बिल्ट। तो बच्चों आप इसी तरीके से और भी सेकंड फॉर्म वर्ब की अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज 37। यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली, आपको क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं और आपको उनके क्वेश्चन बनाने हैं। आपको बच्चों आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको किससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, व्हाट से। व्हाट मीन्स क्या, जो पास की वस्तु होती है उसके लिए हम बच्चों यूज़ करते हैं दिस, और जो दूर की एक वस्तु होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट। अब पास की कोई एक चीज़ दिखानी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, दिस, और दूर की कोई वस्तु एक दिखानी है, दूर की कोई एक चीज़ दिखानी है तो आप यूज़ करेंगे दैट। तो स्टार्ट करिए। दिस इज़ अ डस्टबिन, यह एक डस्टबिन है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ दिस। पास की है तो दिस लगाएंगे, व्हाट इज़ दिस। अब सिंगुलर है तो इज़ लगा दीजिए, प्लूरल है तो आर लगा दीजिए, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, एक है, इसलिए हमने इज़ लगा दिया। व्हाट इज़ दैट, अब ये दूर की चीज़ है, दैट इज़ ए रिवर, वो एक नदी है, तो इसका क्वेश्चन बन गया व्हाट इज़ दैट। अब ये आपका देखो, दिस इज़ ए फ्रूट बास्केट, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ दिस, क्योंकि ये पास में है। अब ये क्या है, दैट इज़ ए मास्क, वो मास्क है, दूर है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ दैट। अब ये देखिए पास में है तो क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ स्विंग, ये एक झूला है, तो हम ये पास में है तो लिखेंगे व्हाट इज़ दिस। आप इसी तरीके से देखिए, ये दूर है आपके बाइसिकल, तो लिखेंगे व्हाट इज़ दैट। इसी तरीके से ये ग्रास जो है पास में है तो व्हाट इज़ दिस। अब ये फिश दूर है तो लिखेंगे व्हाट इज़ दैट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय।